विनोद विनोद आपने दिया है 11 फरवरी 1995 और समय है विनोद आपका 14:23। कांगड़ा हिमाचल 11 फरवरी 1995 14:23 कांगड़ा। बताएं विनोद क्या जानना चाहते हैं। हमने आपकी कुंडली निकाल ली है। मिथुन लगन की आपकी कुंडली है और मिथुन ही राशि है। शादी कब होगी, वाइफ कैसे मिलेगी? जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में बता देता हूँ। मिथुन लगन की आपकी कुंडली है और मिथुन ही राशि आपकी बनती है, क्योंकि चंद्रमा जो है लगन के अंदर ही बैठे हैं। बहुत ही डिसेंट और प्लीजेंट पर्सनैलिटी के स्वामी आपको बनाते हैं, बहुत चंचल स्वभाव का आपको बनाते हैं, क्योंकि चंद्रमा लगन में होने से क्या है, बहुत ज़्यादा चंचल इंसान को बना देते हैं, हर एक चीज़ में एक्टिव बना देते हैं। राहु की दृष्टि, राहु पंचम भाव में होने से क्या है, खोजी स्वभाव का आपको बनाते हैं। हर एक चीज़ के तह तक जाना आपको बहुत पसंद है। जब तक आप उसकी रूट कॉज नहीं एनालिसिस कर लेते हैं तब तक आप चैन से नहीं बैठते हैं। और जो चीज़ आपके इंटरेस्ट की नहीं है आप उसके बिल्कुल भी पीछे नहीं पड़ते, आप उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखते हैं। लेकिन जो चीज़ आपके मतलब की है उसकी तह तक पहुंचना, ये आपकी विशेषता रहेगी। एक परेशानी मुझे यहाँ पे जो दिख रही है वो है मंगल जो है वो आय भाव का धन भाव में नीच राशि में है, जिसकी वजह से क्या करता है, और मंगल छठेश भी है। छठेश मतलब रोग कर्ज भाव का स्वामी है, आय भाव का स्वामी है। तो आपके जिसको कहा जाए सोर्स ऑफ इनकम से लेकर, सोर्स ऑफ इनकम से संबंधित और आपके रोग कर्ज या शत्रुओं से संबंधित परिवार में समस्या आ सकती है। सोर्स ऑफ इनकम से परिवार सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है आपके बोलने से, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो थोड़ा सा तीखा बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या है, परिवार में बॉदरेशन का माहौल क्रिएट हो सकता है। आपके परिवार की आप पे पूरी निगरानी है, या बोले पूरा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि अंडर, जैसे बोलते हैं ना, अंडर सर्विलेंस होते हैं, जो किसी ना किसी की निगरानी में है। तो पूरा फोकस आपके परिवार का आपके ऊपर है। वो चाहते हैं आप कुछ अच्छा करें, बेहतर करें, लेकिन आपका बोलना कहीं ना कहीं परिवार में जो है बॉदरेशन क्रिएट कर देता है। गुरु छठे भाव में होने से क्या है, आपके पेट से संबंधित आपको समस्या बनी रहेगी। पाचन क्रिया में दिक्कत हो सकती है, या गैस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और इस तरह की समस्या आपको यहाँ पे ये सूर्य बिल्कुल, ये गुरु आपको यहाँ पे देते हैं। राहु पंचम भाव में होने से खाने की अनियमितता, मतलब आप खान पान में कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि राहु क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हो जाता है। जो चीज़ चाहिए मतलब वो चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी लेकर नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से खान पान आपकी हेल्थ बिगड़ती है। जैसे कि ज़्यादा ऑयली, चटपटा, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर पाते हैं। शुक्र आपका सप्तम भाव में बैठा है, राहु आपका पंचम भाव में बैठा है। थोड़े से इश्किया मिजाज के व्यक्ति आप होंगे, दिल फेक आशिक जिसको बोलते हैं, उस तरह के लोग आप होंगे, उस तरह के व्यक्ति आप होंगे। बहुत जल्दी आपका दिल किसी पे भी आ जाता है, किसी से भी आप जुड़ने का प्रयास आप कर लेते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप आपका ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता, क्योंकि आप तुरंत ऊब जाते हैं। जब तक वो चीज़ आपको नहीं मिली तब तक आप उसके पीछे भागेंगे, और जैसे ही वो आपको मिल गई आप तुरंत उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे और एक नई खोज में जुट जाएंगे। क्योंकि राहु की चंद्रमा पर दृष्टि है, जो हमेशा
खोजी स्वभाव का बनाता है। पंचम भाव जिसे बोलते हैं ट्रू लव की खोज। या एक और चीज़ जो नहीं बोलनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, राहु लस्ट का स्वामी है, राहु कामुकता का, अति कामुकता का स्वामी है। तो जैसे ही हमारी डिज़ायर फुलफिल ही और हम एक नई खोज में निकल पड़ते हैं। तो ये राहु का यहाँ पे काम है। रिलेशनशिप आपके ज़्यादा दिन कोई भी नहीं चलेंगे, इसलिए आप लव मैरिज को अवॉइड करिए। हाँ, एक एक योग जो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, आपके पंचमेश सप्तम भाव में है। तो बिल्कुल मैं अभी जो कह रहा था आपको, शादी आप अपनी पसंद की लड़की से करेंगे और हो सकता है वो लड़की आपकी पूर्व प्रेमिका हो या कोई बाहर से, मतलब इन द सेंस आपके एरिया से बाहर, सिटी से बाहर, या इवन विदेशी भी हो सकती है। तो लेकिन शुक्र यहाँ पे अकेला है, तो इसलिए ये मैरिज लाइफ को इतना अच्छा नहीं बनाता, क्योंकि आप अपनी मैरिज लाइफ से या लाइफ पार्टनर से जो मैंने आपको बताया सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे। हमेशा आपको कुछ नया, कुछ और चाहिए रहेगा, जिसकी खोज की वजह से क्या है, चीज़ें परेशानी में आ सकती हैं। सप्तमेश गुरु छठे भाव में जाने से शादी के बाद आपका जो काम है, कामकाज तो बूस्ट कर जाएगा, लेकिन जो रिलेशनशिप है, जो आपका रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। पत्नी आपकी हेल्थ इश्यूज़ को पकड़ सकती है। जैसे ही आप शादी के तुरंत बाद आपकी पत्नी को भी हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है। इसलिए आप जितने भी ये मैंने दोष बताए हैं, उनके उपाय जानने के लिए आप हमें कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम अगला सवाल ले लेते हैं अंकिता का। अंकिता भी हमारे साथ हैं। उनसे पहले राकेश ने पूछा, शुभम ने पूछा। विनोद जी ने अधिकतर सब जगह जी सर लिखा है, मतलब जो हम आपको बता रहे थे वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आप उनसे एग्री करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके फीडबैक जान के कि आप कंटिन्यूसली हमें सुन रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं शुभम की, क्योंकि विनोद जी के बाद शुभम का यहाँ पे डिटेल्स मुझे शो हो रही हैं।